स्वागत है आप सभी का माई गैजेट एक्सपीरियंस में। आप सभी दर्शकों के डिमांड पर इस वीडियो में दो पॉपुलर ब्रांड के 2.1 चैनल होम थिएटर सिस्टम जेब्रॉनिक्स जेब ज्यूक बार 9200 DW डॉल्बी प्रो और बोट अवंटे बार 2050 का कंपैरिजन करेंगे। दोनों ही साउंड बार वायरलेस सबवूफर के साथ आते हैं और अपनी अच्छी साउंड क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इन दोनों का रिव्यू वीडियो पहले ही अपलोड किए हैं, आप वे वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, बोट 2000 और 2050 एक ही स्पेसिफिकेशन वाले साउंड बार है, तो यह वीडियो उनके लिए भी है जो जेब्रॉनिक्स 9200 प्रो और बोट 2000 का कंपैरिजन देखना चाहते हैं। स्टार्ट करते हैं इनके साउंड बार से। दोनों साउंड बार की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। प्लास्टिक और मेटल मैश यूज किए हैं। दोनों साउंड बार 3 फीट से ज्यादा लंबा है। बोट का साउंड बार करीब 6 सेंटीमीटर ज्यादा लंबा है और हाइट भी ज्यादा है। साउंड बार इनका मेन यूनिट है, इसलिए स्पीकर ड्राइवर, कनेक्टिविटी पोर्ट्स, डिस्प्ले यूनिट और सारे कंट्रोल बटन इन्हीं में मिल जाएंगे। जेब्रॉनिक्स 9200 प्रो के साउंड बार में टोटल 6 ड्राइवर लगे हैं, जिनमें से 6.9 सेंटीमीटर के 4 स्पीकर ड्राइवर और 1.9 सेंटीमीटर के 2 ट्विटर हैं। बोट 2050 में 5.715 सेंटीमीटर के टोटल 4 फुल रेंज ड्राइवर हैं। दोनों साउंड बार में ऑक्स, ऑप्टिकल, HDMI, ARC और USB पोर्ट हैं। इनके वायरलेस सबवूफर वुडन कैबिनेट है, जिसकी फिनिशिंग बहुत अच्छे से की गई है। दोनों में 6.5 इंच के सबवूफर ड्राइवर साइड में लगे हैं। बेस रिफ्लेक्स पोर्ट जेब्रॉनिक्स में सामने है, बोट में पीछे है। दोनों में वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए पीछे जो पैनल है वो दोनों में सेम टू सेम है, बस ब्रांडिंग अलग है। दोनों स्पीकर सिस्टम का रिमोट कंट्रोलर भी सेम टू सेम है। सेम डिजाइन, वैसे ही बटन, उतने ही बटन। इस प्रकार बिल्ट क्वालिटी में दोनों अच्छे हैं। इनके स्पेसिफिकेशंस को देखें तो दोनों 2.1 चैनल होम थिएटर सिस्टम, जिनका टोटल पावर आउटपुट 160 वाट RMS है, और दोनों ही होम थिएटर सिस्टम के सबवूफर और साउंड बार 80-80 वाट RMS के आउटपुट देते हैं। सारे फिजिकल पोर्ट्स के अलावा वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए दोनों में ब्लूटूथ 5.0 है। जेब्रॉनिक्स 9200 प्रो में डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन बोट 2050 में डॉल्बी ऑडियो नहीं है। अब सीधे साउंड टेस्ट करने के लिए अलग अलग मोड से दोनों होम थिएटर सिस्टम में सेम ऑडियो प्ले करेंगे। सैंपल साउंड से इनकी साउंड क्वालिटी का अंदाजा हो गया होगा। दोस्तों, दोनों साउंड बार की सेटिंग एक जैसी है। दोनों साउंड बार को एक ही सेटिंग में रखकर टेस्ट किया गया है। अच्छी बेस के लिए वूफर यूनिट का प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट होता है। चूंकि इसमें वायरलेस सब वूफर मिलता है, इसलिए मैक्सिमम 10 मीटर तक रूम में सुटेबल जगह में रख सकते हैं। दोनों साउंड बार में से एक्सीलेंट साउंड सुनने को मिलता है। दोनों की साउंड क्वालिटी में कहीं भी ऑडियो डिटेल्स में कमी नहीं लगती है। चाहे डीप बेस हो, अच्छी वोकल्स हो या ट्रेबल्स हो, लाउडनेस भी बढ़िया है। इच्छा अनुसार ऑडियो के बेस और ट्रेबल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। बावजूद इनके दोनों साउंड बार के साउंड में डिफरेंस है। सबसे पहले बेस को देखें तो जेब्रॉनिक्स 9200 प्रो के लोअर बेस और अपर बेस दोनों को बूस्ट किया गया है, मतलब बेस को एक्स्ट्रा बूस्ट किया गया है, जबकि बोट 2050 में सिर्फ लोअर बेस को बूस्ट किया गया है। एक्स्ट्रा बेस बूस्टेड के कारण जेब्रॉनिक्स 9200 प्रो में डीप बेस दमदार सुनाई देता है। इसके कारण बेस लाउड हो जाता है और वोकल्स में भारीपन आता है। बोट 2050 के साउंड में भी तगड़ा डीप बेस मिलता है,
बोट 2050 में लोअर बेस को बूस्ट किया गया है, जिसके कारण जेब्रॉनिक्स 9200 प्रो के कंपैरिजन में बोट 2050 में सॉफ्ट प्लीजेंट बेस सुनाई देता है। वोकल्स या मिड्स दोनों में अच्छे से सही इंटेंसिटी के साथ सुनाई देता है, इसमें कमी नहीं है। जेब्रॉनिक्स के वोकल्स और मिड्स क्लियर हैं, सही से सुनने के लिए वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, तब भी इरिटेट नहीं करेगी। बोट 2050 के मिड्स और वोकल्स को क्लियर के साथ साथ क्रिस्प भी कह सकते हैं, क्योंकि मिड्स काफ़ी तेज सुनाई देता है। जेब्रॉनिक्स के साउंड में ट्रेबल्स बढ़िया क्लैरिटी के साथ सुनाई देता है, इसके ट्रेबल्स में क्रिस्पनेस कम है। इसके मुकाबले बोट का ट्रेबल क्रिस्टल क्लियर के साथ साथ ज़्यादा क्रिस्प है। दोनों के ट्रेबल्स में साउंड डिटेल्स अच्छे से सुनाई देता है, लेकिन ज़्यादा क्रिस्प साउंड बोट 2050 से मिलेगा। ज़्यादा क्रिस्प साउंड सुनने में अच्छा तो लगता है, लेकिन ज़्यादा वॉल्यूम में कानों में चुभता है, जो इरिटेटिंग लगता है। चैनल सेपरेशन दोनों का ठीक है, फिर भी बोट 2050 का चैनल सेपरेशन थोड़ा बेहतर है। ऑडियो सेपरेशन क्लियरली सुन पाएंगे। ओवरऑल साउंड आउटपुट जो मिलता है उसमें जेब्रॉनिक्स 9200 प्रो से बढ़िया साउंड तो मिलता है, लेकिन बेस ज़्यादा बूस्टेड मिलता है। वोकल्स और ट्रेबल्स सही से सुनाई देता है। साउंड को मेलोडियस बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें लोअर बेस बढ़ा दिए हैं। वोकल्स या मिड्स और ट्रेबल्स क्लियर है, लेकिन क्रिस्प नहीं है, मतलब हाई नोट को कंट्रोल किया गया है। इसमें अपर बेस को भी बूस्ट किए गए हैं, जिसके कारण बेस लाउड होकर ज़्यादा डोमिनेट करती है और एक अच्छा सॉफ्ट डीप बेस वाली मेलोडियस साउंड नहीं मिल पाती। ज़्यादा बेस के कारण मिड्स और ट्रेबल्स दबा हुआ सुनाई देता है। वॉल्यूम बढ़ने पर मिड्स और ट्रेबल्स सही से सुनाई देता है, लेकिन तब बेस की क्वालिटी में कमी होने लगती है। बूमी बेस सुनाई देता है, जो पर्सनली मुझे इरिटेटिंग लगता है। बोट 2050 से भी बहुत बढ़िया साउंड सुनने को मिलता है। इसमें भी बेस को बूस्ट किया गया है, लेकिन जेब्रॉनिक्स जितना नहीं। इसके सिर्फ लोअर बेस को बूस्ट किया गया है, जिसके कारण डीप बेस मिलता है, जो जेब्रॉनिक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा प्लीजेंट और सॉफ्ट सुनाई देता है। इसका बेस वोकल्स या मिड्स और ट्रेबल्स को डोमिनेट तो करती है, लेकिन जेब्रॉनिक्स जितना नहीं। बेहतर ऑडियो सेपरेशन, क्लियर मिड्स या वोकल्स और क्रिस्प ट्रेबल्स के कारण ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ज़्यादा बेस के बीच भी अच्छे से सुनाई देता है। इसका क्रिस्प साउंड अच्छा तो लगता है, लेकिन तेज वॉल्यूम में सुने या देर तक सुनेंगे तब इरिटेट भी हो सकते हैं। बेस और ट्रेबल्स को दोनों साउंड बार में कंट्रोल करके ऑडियो को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जेब्रॉनिक्स 9200 प्रो में बेस को मिनिमम करने पर भी बेस ज़्यादा लगता है। बढ़ाने पर बूमी बेस हो जाता है, जबकि बोट 2050 में कम करने पर काफ़ी कम हो जाता है। बढ़ाने पर बूमी बेस मिलता है। जेब्रॉनिक्स में ट्रेबल्स को ठीक ठाक कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रेबल्स बढ़ाने पर ऑडियो में डिटेल्स मिलती है। बोट में भी अच्छे से ट्रेबल्स कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार अगर ऑडियो को बैलेंस करना चाहें तो बोट 2050 में ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। जेब्रॉनिक्स में बेस ही डोमिनेट करता है। इनके अलावा कुछ साउंड मोड दोनों में है। दोनों का सेटिंग कंट्रोल्स सेम टू सेम है, रिमोट भी सेम ही है। वैसे तो दोनों साउंड सिस्टम का साउंड लाउड है, फिर भी जेब्रॉनिक्स में ज़्यादा लाउड साउंड सुनने को मिलता है। डॉल्बी ऑडियो के लिए लाउड साउंड इम्पॉर्टेंट होता है। बेहतर होम थिएटर एक्सपीरियंस के लिए जेब्रॉनिक्स 9200 प्रो में डॉल्बी डिजिटल और डॉल्बी डिजिटल प्लस का सपोर्ट मिलता है। ये फीचर बोट 2050 में नहीं है। जेब्रॉनिक्स के साउंड बार में डॉल्बी ऑडियो प्ले करने से ऑडियो क्वालिटी में बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट होता है। मुझे यही चाहिए। नहीं, जेब्रॉनिक्स 9200 प्रो साउंड बार में 6 ड्राइवर है, ज़्यादा लाउड है, इसलिए डॉल्बी ऑडियो को अच्छे से हैंडल कर पाता है। जेब्रॉनिक्स 9200 प्रो का सबसे बड़ा एडवांटेज इसका डॉल्बी ऑडियो ही है। इस मामले में बोट 2050 पीछे रह जाता है। कनेक्टिविटी के लिए HDMI ARC, ऑक्स पोर्ट, ऑप्टिकल पोर्ट, USB पोर्ट के अलावा ब्लूटूथ 5.0 दोनों ही साउंड बार में है। कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। दोस्तों यहाँ पर बताना चाहूँगा, इन साउंड बार के अच्छे साउंड के लिए कनेक्टिविटी ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी डिटेल्स के साथ बेस्ट साउंड HDMI ARC और ऑप्टिकल पोर्ट से मिलता है। इन दोनों साउंड बार से सही साउंड सुनना चाहते हैं तो यही दोनों कनेक्टिविटी ऑप्शन यूज करें। बाकी कनेक्टिविटी ऑप्शन में
इनके साउंड आउटपुट उतनी अच्छी नहीं मिल पाती। खासकर जेब्रॉनिक्स 9200 प्रो में उस क्वालिटी का साउंड नहीं मिलता जितना अच्छा साउंड बोट 2050 में मिलता है। एलईडी डिस्प्ले दोनों में है, रिमोट भी एक जैसे हैं, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। इतना सेम है कि बोट 2050 के रिमोट से जेब्रॉनिक्स 9200 प्रो को कंट्रोल कर सकते हैं और जेब्रॉनिक्स 9200 प्रो के रिमोट से बोट 2050 को कंट्रोल कर सकते हैं। ये दोनों साउंड बार एक ही प्राइस रेंज के साउंड बार है, जिसमें जेब्रॉनिक्स 9200 प्रो थोड़ा महंगा पड़ेगा और यह जस्टिफाइड भी है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि ये दोनों एक ही कैटेगरी के वायरलेस सबवूफर वाली साउंड बार है और इन दोनों की साउंड क्वालिटी ही इन्हें पॉपुलर होम थिएटर सिस्टम बनाया है। इन दोनों में से एक को चुनने से पहले यह ध्यान रखें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कैसा यूज़ करना चाहते हैं और इन होम थिएटर सिस्टम में ऐसा क्या मिलता है जो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। जेब्रॉनिक्स 9200 प्रो में एक्स्ट्रा बूस्टेड बेस, ज़्यादा ड्राइवर्स, ज़्यादा लाउड साउंड और डॉल्बी ऑडियो मिलती है। इसको तभी खरीदें जब ऑप्टिकल और HDMI ARC पोर्ट से ही हाई क्वालिटी साउंड और डॉल्बी ऑडियो साउंड सुनना चाहते हैं, तभी बेस्ट ऑडियो एक्सपीरियंस मिलेगा। नहीं तो बाकी कनेक्टिविटी ऑप्शन यूज़ करेंगे तो अच्छी साउंड नहीं मिलेगी। मतलब सिर्फ हाई क्वालिटी साउंड के लिए इसे लेना ठीक रहेगा। बोट 2050 में बूस्टेड बेस, क्लियर वोकल्स और क्रिस्प ट्रेबल्स के साथ अच्छी साउंड मिल जाती है। वैसे तो ऑप्टिकल और HDMI ARC से बेस्ट ऑडियो तो मिलती ही है, बाकी कनेक्टिविटी ऑप्शन से भी जेब्रॉनिक्स 9200 प्रो के कंपैरिजन में बोट 2050 में से ज़्यादा अच्छा साउंड मिलता है। तो अगर आप सभी कनेक्टिविटी ऑप्शन से बेहतर साउंड चाहते हैं तब बोट 2050 ठीक रहेगा, बस इसमें डॉल्बी ऑडियो नहीं मिलेगी। इन दोनों का परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जिसे चाहें परचेस कर सकते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।